अच्छा बाबूजी, ये बिंद स्टूडियो और हमारे बड़े भैया शीतल भैया और सुनील भैया की देख रेख में हम सुरेंद्र यादव गायक एंड पार्टी मिर्जापुरी आप लोग का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। एक बिरहा आप लोगों के सामने हम पेश करना चाहते हैं, जो बिरहा ही नहीं साथियों, जो हमारे कवि माननीय उदयराज भारती जी ने यह गीत को लिखा है। यह बिरहा नहीं बल्कि यह श्रद्धांजलि गीत है। 150 लोगों की जाने गई, करोड़ों लोग बेघर हो गए, 20 बाजार में बहन बेटियों की आबरू नंगी करके लूटी जा रही हैं। मणिपुर की यह घटना आप लोगों के बीच में मैं भेज रहा हूं कि उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। 4 लाइन भूमिका का अंदाज बा मास्टर। मानो तो दानों से भी आज भारी, नारी लाचारी में सब कुछ लुटाए, शासन पे जब तक दुर्योधन रहेगा, द्रौपदी की सारी सभा में खिंचाए, मां से गर्भ में कहे आज बेटी, मुझे मार देना गर्भ में ही माता, वरना मुझे नंगा कर देंगे पापी। उदयराज को अब शर्म है सताता। ए बाबू, ए बिरहा श्रद्धांजलि के रूप में जैसा कि आप लोगों ने सुना है, बड़ी जोर शोर से इस बिरहा का पेपर पत्रिका अखबार के द्वारा टीवी के द्वारा देखा जा रहा है और सुना जा रहा है। ये कैसी दर्दनाक बिरहा है, कवि ने गजल का अंदाज दिया है क्या। अरे ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है, हमको तुमसे हमको किसी से प्यार हुआ है, हमको किसी से प्यार हुआ है। अरे जो लेकिन बिरहा के अंदर कवि ने भाव कितना सुंदर दिया है। बारे हमारे हिंदुस्तान के लोग तिरंगा लेकर के हाथ में चलते हैं, लेकिन कवि ने उस तिरंगे के विषय में लिखा है क्या। अरे मेरा तिरंगा, अरे मेरा तिरंगा सर में सार हुआ है,
की विदेश भी शर्मसार हो गया इस घटना से। तो मेरा तिरंगा शर्मसार हुआ है, मेरा तिरंगा शर्मसार हुआ है। अबरुलीलाम बाजार हुआ है, अबरुलीलाम बाजार हुआ है। मेरा तिरंगा शर्मसार हुआ है, आबरू बाजार हुआ है। बीच बाजार में आबरू लुटाई जा रही है। ऐसे हमारे हिंदुस्तान के दरिंदे हैं। उस दरिंदों की क्या बात ही है साथियों। कभी ने कहानी कहाँ कबा, कौने जिला कौने प्रांत का कहानी बा, कभी लिखत हूँ सैर का लाइन लगल मास्टर। तिरंगा हाथ लिए दुनिया को दिखाते हैं, तिरंगा हाथ लिए दुनिया को दिखाते हैं। लुटिया बला की कहानी नहीं बताते हैं। दूर से ढोल की आवाज सुहानी लागे, दूर से ढोल की आवाज सुहानी लागे। पहुंचते पात तो सुन कर के दूर से भागे। प्रांत मणिपुर की बेदर्द ये कहानी है, प्रांत मणिपुर की बेदर्द ये कहानी है। जिला थवल पिनोप गांव की मनमानी है। मतेई समुदायों की आबादी भी भारी थी, मतेई समुदायों की बड़ी ही आबादी है। कुर्की नागा लोगों की भरी बर्बादी है। आज मतेई का बड़ा ही बोलबाला है, आज मतेई का बड़ा ही बोलबाला है। मिले आरक्षण फिर भी बात को उछाला है। कुर्की विरोध में एक रैली को निकाले हैं, कुर्की विरोध में एक रैली को निकाले हैं। दंगा मचेई किए दिल के वो भी काले हैं। ए भैया कहानी कहां कबा, प्रांत मणिपुर 3 मई 2023। प्रांत मणिपुर 3 मई 2023 की है घटना। आरक्षण के विरोध में मैतेई समाज के लोग सरकार से आरक्षण की मांग कर रहे थे। मैतेई समाज के लोगों ने चढ़ाई कर दिया। जो न समय कुर्की समाज के लोग ने आरक्षण का विरोध किया और जन सैलाब उमड़ पड़ा कि आरक्षण मिलेगा तो सबको मिलेगा, किसी एक जाति को अलग से आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कुर्की नागा के लोगों ने धरना पर बैठ गए। 150 लोग जो न समय धरना पे बैठल हैं ये बाबू, वही समय मैतेई समाज के लोग चल दे वो धरना के तोड़े बदे। लेकिन चलन कैसे बिरहा में यहाँ बड़ी रंगीन गीत हो, लेकिन कभी लिखत हूँ संकेत बा।
जुट के मैं तेई है, जुट के मैं तेई लोग तब चढ़ाई कैला, जुट के मैं तेई लोग तब चढ़ाई कैला, हाथे राइफल बंदूक लेके तब आई गईला। जियो जियो जौने समय कुर्की नागा के लोग धरना पर बैठे हैं, कम से कम मैतेई समाज समुदाय के लोग असलहाधारी बंदूक राइफल AK-47 लेकर के मैदान में कूदलन। वह समय कवि जी भाव लिखत हूँ, कितना सुंदर भाव वाह। गौआ में खेले आजी, गौआ में खेले आज खुनवा कहोली, गौआ में खेले आज खुनवा कहोली। 150 लोगवन का 150 लोगवन का बंद भइल बोली, समुदाय के लोगों ने चढ़ाई कर दिया। 150 लोग जो समुदाय नागा जाति के बैठे थे, उनके ऊपर जब आक्रमण कैलन हो, वो समय भइल का कितना घरवा कितना घरवा दुअरवा जलाई दिहल, कितना घरवा दुअरवा जलाई दिहल, हाथे राइफल बंदूक लेके तब आई गईला। अरे जियो जियो कितना घरवा दुअरवा जलाई दिहल, हाथे राइफल बंदूक लेके तब आई गईले। ए बाबू, फिनोब गांव के न जाने कितने लोग घर से बेघर हो गए, न जाने कितने घर को जलाकर राख कर दिए वो हरामजादे। और एक परिवार, जिस परिवार की दास्ता है, वह परिवार बचा है, लेकिन उस परिवार के साथ लोगों ने किया क्या। बिरहा में गीत व मास्टर कि पपिया रे गीत से बढ़िया भाव बा। कैसन भाव बा मास्टर कि पपिया रे कि जिपिया से भागन लागे, दुश्मन है आगे घेरे, आगे पुलिस से मुदाइया, ए भैया मांगे पुलिस से मुदाइया। उस परिवार के लोगों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस की गाड़ी आई कि सर हम लोग फंसे हुए, हम लोग की जान बचा लीजिए। पुलिस की गाड़ी जो ही फिनोब गांव में पहुंची तो देखा कि एक परिवार के लोग बचे हुए। किसी प्रकार से पुलिस ने अपनी गाड़ी में 3 अबला, 3 औरत और 2 पुरुष को अपनी गाड़ी में बैठा करके जब पुलिस के जवान लेकर के जा रहे थे बाबू, उस समय भइल होगा
पुलिस की गाड़ी को, आवाज लगाए, रोक दो पुलिस की गाड़ी। रोक दिए सब रोड पर। तब जब इनकार पुलिस दल कैला, उनके बंदूक से धमकैला, अरे उनके बंदूक से धमकैला भैला गाड़ी के बहरा खत्म, पुलिस का पहरा गहरा, धक्का दिए हैं तब मुँह दैया भैया, धक्का दिए हैं तब मुँह दैया भैया, पुलिस के जवानों को रिवाल्वर दिखा दिए वो हरामजादे। जो ही पुलिस के जवान रिवाल्वर देखे डर गए। वो देश के रक्षक हैं, लेकिन उनकी हिम्मत गवाही नहीं दी। वो हरामजादे खींच लिए गाड़ी से बाहर 3 अबला और 2 पुरुष को। जब बहरे खींचलन है बाबू, और जब बहरे खींच के लिए अलन है, कहलन निकाल दो सारे कपड़े को, नंगे हो जाओ। जौने समय मैतेई समाज के वो गुंडे आतंकवादी ने 3 अबलाओं और 2 पुरुषों के कपड़ा उतारने की आवाज सुनाई दी। वही समय पुलिस की गाड़ी आगे प्रस्थान करती है। सोचलस पुलिस की अब निकल ला, नहीं तो यही में सारे हमहनों के मार डाले। जौने समय पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ल है, वही समय वो कौन परिवार रहल, कौने परिवार का कौन कौन सदस्य रहलन। गाड़ी में थौल जिला फिनोब गांव की डेविड पत्नी मैरी, बेटा जॉन और बेटी जोली। मामा वो पिता जो आर्मी का जवान था वो भी साथ में था। वो महिला जो असम रेजिमेंट की सूबेदार थी वो भी वो साथ में गाड़ी में थी। जिस समय वह असम रेजिमेंट की महिला और बेटी जोली की वो हरामजादे कपड़वा उतरवावत हूँ बाबू, वो समय रो रो के जोली एक बात कह ले बा। वो देश के आतंकवादियों से, मैतेई समाज के लोगों से एक आवाज लगाती है। वो कैसी आवाज है मास्टर? जौने समय झोली का कपड़वा उतरवावत हूँ बाबू, रो रो के जोली एक बात कहले बा। का कहलस? कहले बा गौआ के लगावा, गौआ के लगावा, अरे मोर पुकरिया सुनिला, पपिया लूटेल नहीं जतिया, पपिया लूटेल नहीं जतिया, कोई गोहरिया सुनिला ना। ए बाबू हाथ जोड़ के जोली रोत हो कि बाबू जैसे आपन बहन बिटिया समझत हुआ वैसे हम हूँ आपको बहन बिटिया है। रो रो के जोली कहत बा का बोला तब बिरनावा, मोर बहनिया सुनिला ना, नंगी करिहा जनी बदनिया, नंगी करिहा जनी बदनिया,
भले जिंदगानी आ जाई ना। नंगी दिन करिहा बदनिया। तबले भाई डेविड पहुंचा, देखा कि बहन की आबरू लूटी जा रही है मेरे सामने। आवाज लगाया, खबरदार बहन, कपड़े मत उतारना बहन, भले ही जान चली जाएगी वो मंजूर है, लेकिन बीच सभा में, बीच भीड़ में तू अपना कपड़ा मत उतारना बहन, भले ही जान चली जाएगी। ये पापी गोली मार देंगे कबूल है, लेकिन अपना वस्त्र मत उतारना, नंगा मत होना बहन। उस समय पापी कैलन है का वही लाइन से, माने नाही पापी मान नाही पापी तब बदनिया नंगीना। माने नाही पापी नंगी बदनिया कैलना। गौआ घुमावे घूमनिया, गौआ घुमावे घूमनिया, भले जवानिया जाई ना। ए बाबू, ओ हरामजादे मक्कार माने नहीं, आखिर में कपड़ा उतरवा ही दी। नग्न वस्त्र में वह लड़की झोली और वो सूबेदार असम रेजिमेंट की, तीनों महिलाओं को नग्न वस्त्र करके 20 बाजार में घुमा करके नचा रहे। तब तक बाप की नजर पड़ी, बाप देखा कि मेरी बेटी मेरे सामने नग्न वस्त्र में। आवाज लगाया बाप और पुलिस वालों को मक्कार कह करके बड़ी जोर से चिंगाड़ मारा। अरे हरामजादे, तुम रक्षक हो करके भक्षक का काम करते हो, तुझे कभी भी खुदा माफ नहीं करेगा। जोने समय बाप इतना आवाज दिहलस, ओ मैतेई समाज के लोगों ने जब बाप पर नजर गई तो बाप को भी सूट कर देती। जोने समय वह हिंदुस्तान का फौजी जवान धरती पर गिरा, खून से लथपथ, नग्न वस्त्र में वह लड़की झोली जा करके अपने बाप के लाश पर रोती है। वह समय पापी कैलन है का, पकड़ कलाई जोली का तब जबरी खेत में लाए। अरे पकड़ कलाई जोली का तब जबरी खेत में लाए हैं, भूख मिटाने को सब यातुर नंगा रूप बनाए हैं। पांव पकड़कर जोली बोली, पांव पकड़कर जोली बोली, भैया सुनिए बात मेरी। पांव पकड़कर जोली बोली, भैया सुनिए मेरी बात। कहा समझने वाले पापी लगे मारने घूसा लात। पांव पकड़ के जोली रोवत बा, लेकिन वो हरामजादों को दर्द नहीं, बहन बेटियों की कद्र नहीं। घूसा लात से वह लड़की को मारते हैं, मार करके घसीट कर सिवान में जब ले गईलन है बाबू, जब ले गईलन है उस समय कभी लिखत हूँ विदेशिया करने लग गए। अबला की बतियान सुने आज घतिया हो, मतिया मराई लुटल चाहलन बदनवा। तबले वह भाई आया,
अरे गुस्सा में है गरियाया, गोलियां चलाई दियल, लिहालन परनवा। ए बाबू, भाई दौड़ करके आया, देखा कि बहन की आबरू लूटी जा रही, उठा करके टी शर्ट निकाल कर फेंक दिया कि कम से कम बहन अपने नग्न वस्त्र को उठा ले। लेकिन वो देश के द्रोही ने उस भाई को ही शूट कर दिया। AK-47 चलने लगी, भाई लहूलुहान हो गया। कभी लिखत हूं वही भाव में मास्टर। 4 मई 23 कई रहली समैया हो, कलंकित होवे चाहे गुरुवार दिनवा। धरती पुकारे आज, अंबर निहारे आज, नहीं सुनया बाला के केहू रे रुदनवा। कोई सुनने वाला नहीं है बाबा। आखिरकार आबरू को लूट ही लिए। यहां तक ही नहीं बल्कि उन बहनों की गैंगरेप भी किया गया। इतना बेरहमी से गैंगरेप किए, बताने में शर्म लगता। पूरा हिंदुस्तान शर्म से डूबा हुआ। तब कभी के लिखे पलट टेरी का लाइन लगल मास्टर। स्वर्ग में तब अम्बेडकर रो पड़े। अरे स्वर्ग में तब अम्बेडकर, वो स्वर्ग में तब अम्बेडकर रो पड़े। कालिक पोत दिए हैं संविधान के रग रग में। कालिक पोत दिए संविधान के रग रग में, स्वर्ग में भी अंबेडकर रो पड़े। पोत दिए कालिक, जो संविधान लिखा था उसको भी मिटाने का काम किए वो हरामजादी। संविधान की अवहेलना किए। ऐसी गवर्नमेंट जो कि किसी मां बहन की भी पुकार नहीं सुनने वाली। वह समय, जौने समय बीच खेत में बहन की आबरू लूटी जा रही, गैंगरेप हो रहा, वो समय रोक एक ठे बात और कहले बाबू लोगन से, बाबू छोड़ दा, अब जौन बचल है यहू के मत लूटा। रो रो के एक ठे बात कहत बा। जोली का कहत बा? अरे मोरे भैया हो, अरे मोरे भैया हो, जिन लूटा जोगावल थाती आज हमार। अरे मोरे भैया हो, बाबू जवन बचल बा के छोड़ दे बाबू। रो रो करके वो 3 अबला उन देशद्रोहियों के सामने आवाज लगाती है क्या, लेकिन वो माने नहीं, अपनी आदत से बाज नहीं गए। अंत में वही किए जो होना नहीं चाहिए। तो अबला की धन और धरोहर आज बत तुहरे हाथे। भैया तुम्हारे हाथे सब कुछ हो बाबू।
अबला की धन और धरोहर सब तो ही होगा। तू चाहबा तो हमारी इज्जत बच जाए, अब लोग न चाहिए तो हमारी इज्जत ना बच। रो रो के कहत बाका अबला की धन या धरोहर आज बत तुहरे हाथ, जब तक जिया बनी रहबा अरे सिर झुकाई माथे की अरे मोरे भैया हो कि अरे मोरे भैया हो बनी जा हमारे नैया का पतवार, अरे मोरे भैया हो ए बाबू कुछ भी नहीं बचा और पापी सब कुछ लूट डाले, न धन बचा न धरोहर बचा, न इज्जत बची न ईमान बचा। बारे हमारे हिंदुस्तान के लोग पशु से बदतर भी हो गए हैं इंसान, लूट लिए इज्जत को। 3 बहन रो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। और एक अवला जाके पांव पकड़ के कहा सरकार हमारी आबरू को छोड़ दीजिए बाबू। रोती है और कहती है, क्या कहती है मास्टर? रोवत बा का कहत बा, हाथ जोड़ धारीला प्यारियानु हो कई दाए का उपकार। ए बाबू पैर पकड़ के रो रही है, भैया एक उपकार कैदा, जीवन में अगर कोनो उपकार न कैले हो खाते ठीक कैदा। रो रो के कहत बा का हाथ जोड़ धाराली प्यारियानु हो कई दाए का उपकार। ढांक देता नंगी मोर बदनिया न हो देदा कपड़ा उधार। अपने जीवन की भीख मांग रही हैं वो अबलाएं, लेकिन तरत नहीं, जो भी करना है वो हरामजादी कर बैठे। तो कवि को लिखना पड़ा क्या, अरे जरा रहम
न कैल न दुराचारी नारी कलपतबा और जरा रहम न कैल न दुराचारी नारी कलपतबा नाही माने इज्जत के व्यापारी नारी कलपतबा नाही माने इज्जत के व्यापारी नारी कलपत। इज्जत के व्यापारी इज्जत को खरीदने वाले थे, ले लिए इज्जत, हमारे हिंदुस्तान की पानी को लूट ली। तो आगे कहना बा, किसी तरह चंगुल से छूट के जान बचावत आई हो, एक हफ्ते के बाद रपट थाने में लिखवाई माई हो। अरे खाकी खादी मिल कैलन गद्दारी नारी कलपतबा दर दर ठोकर खाय रही महतारी नारी कलपतबा। दर दर की ठोकर वह मां खा रही है। एक हफ्ते के बाद उस हरामजादों के चंगुल से निकलकर की मां बेटी फरार हुई, भागने लगी और गई कहां? थाने में जब पहुंचली ना, एक हफ्ते के बाद FIR दर्ज भैल थाने में। जब FIR दर्ज भैल तब पुलिस का लोग खोजे लगल है, एक बाद केहू ना पूछत बारे वहां की गवर्नमेंट, वहां के शासन और प्रशासन। तब कहना बा प्रमाण आल्हा में मिलता मास्टर। हाय राम जोन देशवा के नीर अरे अमृत कहाला बाबू, जोन देशवा में देवी गंगा कहाई, वही देशवा में होला नारी का ससतिया बाबू। बेटी बचाओ नारा व्यर्थ हो लगाई, रपट पे फिर भी न होला सुनवैया भैया। 18 मई को महिला आयोग में जाई, 18 मई को महिला आयोग में जब गई है, वह मां महिला आयोग की लोगों में जब हुंकार भरी है, अपनी आवाज उठाई है, तब महिला वर्ग की लोगों ने हर जगह धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने का काम किया। जौने समय सरकार के खिलाफ नाराबाजी भइल हो, वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ नाराबाजी हुई है। यहां तक ही नहीं, वहां का चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री AN वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाएं तो तमाम होती रहती, अगर उनके घर की बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई होती तब उनको समझ में आ गया होता। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे शासन और प्रशासन है। वही लाइन में कहना बा, असम रेजिमेंट का वो सूबेदार रहली बाबू, पति कारगिलवा में विजेता महान, 77 दिन बाद
वीडियो हो। चूरा चांदपुर सब बना पाया रकवा भैया। दरिया के मारे सब ही गईला लुका। वो हम अपने थाने पे न जाकर के दूसरे थाने पे जाकर के FIR कर दी। चूरा चांदपुर से जब पुलिस के जवान, फोर्स के जवानों ने उस हत्यारों को खोजने लगे, महिला आयोग की ललकार जिंदाबाद मुर्दाबाद गूंजने लगी सदन में। यहां तक ही नहीं, सदन की बैठक में विपक्षी दल के लोगों ने इतना जमकर प्रहार किया कि शीतकालीन सदन भी नहीं चल पाया, सदन बंद हो गया। जो विरोधी पार्टी के लोगों ने इनका जमकर सरकार की अवहेलना की और सरकार से आदेश करवाया कि जल्द से जल्द इसकी CBI जांच होनी चाहिए। जौने समय शीतकालीन सत्र बंद भयल, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के जन जन के आंख में खबर गई, कान से जब सुन रहे हैं लोग कि शीतकालीन सत्र भी बंद हो गया। इतना बड़ा हंगामा। मणिपुर के कांड से ऐसी घटना किसी प्रांत में नहीं हुई थी साथी। तो इन देश के फौजियों को और इन देश के शासन प्रशासन को कवि ने लिखा है कि ऐसा शासन प्रशासन और फौजी रहेंगे तो वास्तव में मेरा देश फिर गुलाम हो जाएगा। कहना बा मास्टर। अरे कैसे विश्व गुरु भारत कहलाई मितवा, सोने का चिराई लोहा के भाव बिकाई मितवा। कैसे विश्व गुरु भारत कहलाई मितवा, सोने का चिराई लोहा के भाव बिकाई मितवा। जो ने हिंदुस्तान के इंडिया इज द गोल्डन वर्ल्ड कहा गया, वही इंडिया ऐसी हालात रही तो लोहा के भाव में भी नहीं बिकेगी। ऐसी दशा अगर रही तो अरे कैसे विश्व गुरु भारत कहलाई बितवा, अरे सोने का चिराई लोहा के भाव बिकाई मितवा। सोने का चिरई लोहा के भाव बिकाई मितवा। तो वहां के चीफ मिनिस्टर, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेंद्र सिंह का ऐलान है। वो कहते हैं क्या? सीएम एन बीरेंद्र सिंह कही है हो बयानवा, अरे ऐसा पहली बार नहीं भइल घटना। सीएम बीरेंद्र सिंह का यही ऐलान है कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती, कोई नई बात नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग कुर्सी पर विराजमान हैं, राज कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो कवि ने लिखा है क्या? अरे कैसे फौजी अरे शहीद बन पुजाई मितवा, अरे सोने का चिराई लोहा के भाव बिकाई मितवा। जियो लाल जियो।
कैसे फौजी शहीद बन पुजाई मितवा, सोने का चिरई लोहा के भाव बिकाई मितवा। यही हालात रही तो हमारे वतन के प्रहरी, हमारे बॉर्डर पर शहीद वाले फौजियों का नाम कहीं भी नहीं रह जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। शहीद होता है फौजी इज्जत के साथ, उसके घर पर लाश आती है। माननीय नेताजी का यह देन है, फौजी की लाश घर पर पहुंचाई जाती सम्मान के साथ, लेकिन ऐसी हालात रही तो सब कुछ विलीन हो जाएगा। कहना बाका गुरु बिहारी गुरु गणेश, गुरु बिहारी गुरु गणेश रामलाल स्वर्ग में गईले, कथन किए कवि उदय राज सुमिरन नीर बहैले, स्वर्ग में तब अम्बेडकर रो पड़े, स्वर्ग में तब अम्बेडकर रो पड़े, सुरेंद्र पापी को ना जगह मिले नरक में, नरक में तब अम्बेडकर रो पड़े।